बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। ये हमारे पास मैथमेटिक्स क्लास 6 की है जो कि हमारे पास नया कोर्स है और इसका एक्सरसाइज 1.4 आज हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। ये कहता है फाइंड द मिनिमम कैपेसिटी ऑफ ए वाटर टैंक दैट कैन कम्प्लीटली मेजर द अमाउंट ऑफ 460 लीटर, 245 लीटर एंड 525 लीटर। सो दोस्तों, जिसमें मिनिमम की बात आ जाए तो मिनिमम से हमारे पास एलसीएम फाइंड करने का इशारा है कि आपने इनका क्या मालूम करना है, एलसीएम फाइंड करना है। सो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम देखें इसका हम डिवीजन मेथड के ज़रिए एलसीएम फाइंड करते हैं। 2 पर इसे डिवाइड करें तो 245 इसी तरह आ जाएगा। 460 से हमारे पास 2 दूने 4, 3 दूने 6 और 0 इस तरह आ जाएगा। 525 हमारे पास इस तरह आएगा क्योंकि 525 को 2 डिवाइड नहीं कर रहा। फिर मज़ीद हम इसे 2 पर डिवाइड करते हैं तो 245 इसी तरह आ जाएगा और 230 हमारे पास 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 और 1 हासिल 10 और 5 दूने 10 हो जाएगा और 525 इसी तरह आ जाएगा। अब हम इसे 5 पर डिवाइड करते हैं तो 5 4 20 आ जाएगा, 4 हासिल 45, 9 5 45 आ जाएगा। 11 पे 5 वाले लेके जाएं तो 5 दूने 10, 1 हासिल 15, 3 5 15 हो जाएगा और 5 एकम 5 आ जाएगा। इस पर 2 पर 5 वाला नहीं जा सकता तो 0 लगाएं और 5 5 25 हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप मज़ीद इसे डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 5 पर डिवाइड करें 49 इसी तरह आएगा, 23 डिवाइड नहीं होता और ये आपके पास हो जाएगा 105, 5 दूने 10 ठीक हो गया है और 5 एकम 5 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे देखें 5 दूने 10 और 5 एकम 5 आ जाएगा। अब हम इसे डिवाइड करते हैं 7 पर। ठीक है, 7 7 49, 23 इसी तरह आ जाएगा और 7 3 21 आ जाएगा। अब ये हमारे पास मज़ीद अगर हम इसे डिवाइड करें तो 7 एकम 7 23 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। अब अगर हम इसे मज़ीद डिवाइड करते हैं 23 पर तो 1 आ जाएगा, 23 एकम 23 और 3 आ जाएगा। अब हम मज़ीद इधर 3 पर डिवाइड करें तो 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1। तो इसके जितने भी यहाँ से लेके इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें 2 ज़रब 2 ज़रब 5 ज़रब 5 ज़रब 7 ज़रब 7 ज़रब 23 और ज़रब 3, इन सब को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3,38,100, 3,38,100। ठीक हो गया, ये हमारे पास आंसर आ गया है कि मिनिमम कैपेसिटी ऑफ वाटर, हमारे पास जो मिनिमम ठीक है कैपेसिटी ऑफ वाटर, जो कम कैपेसिटी होगी वाटर की वो इतनी होगी 3,38,100 लीटर। ठीक है, 100 लीटर भी इसके साथ लगा दें क्योंकि उन्होंने यहाँ पर लीटर में मांगा है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखें ये कहता है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड 460, 648 एंड 984। जब ग्रेटेस्ट की बात आ जाए तो यहाँ पर इसका फिर HCF मालूम करना है। ठीक है, तो 460, 648 और 984 का अब हम HCF फाइंड करेंगे क्योंकि जब ग्रेटेस्ट की बात आ जाए तो फिर इनका HCF मालूम करना है। सो दोस्तों, इसका HCF फाइंड करना है, फाइंड HCF। ठीक है, तो हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, डिवीज़न मेथड। हमारे पास जो सबसे बड़ा इंच है उसे हम अंदर लिखेंगे 984 और जो सबसे छोटा है वो इधर बाहर लिखेंगे और जो मिडल वाला है उसे हम छोड़ देंगे। ठीक हो गया है, तो अब हमने क्या करना है, 460 को तकसीम करना है 984 पर। 984 देखें 460 दोने 920 आ जाएगा। अब हमने इसको मनफी करना है तो इससे हम मनफी करेंगे तो यह हमारे पास 64 आ जाएगा। ठीक है, 4 से 0 मनफी करें 4, 8 से 2 मनफी करें 6। तो अब हम 460 को इधर अंदर लिखेंगे और 64 वाला पहाड़ा इस पर लेके जाएं तो 64 को 60 से मल्टीप्लाई करें
तो ये 448 आ जाएगा। इसे मज़ीद मनफी करें तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 से 8 मनफी करें 2, 5 से 4 मनफी करें 1, और इधर हमारे पास 64 आ गया है। तो 12 5 60, हमारे पास कितना आ गया है 60। अब इस 4 को इधर लेके आएँ और यहाँ पर हमारे पास ये जो 12 है इसे इधर लेके आएँ, तो 4 3 12 आ जाएगा। आखिरी तकसीम करने वाला हिस्सा 4 है। अब हमने जो छोड़ा था वो 648 को छोड़ा था, तो अब 4 और 162, 4 दूने 8, 6 4 24 2 हासिल, 4 एकम 4 और 2 6, तो 648 आ गया है। तो ये जो 4 है ये हमारे पास क्या आ गया है, HCF आ गया है। तो ये हमारे पास इसका आंसर है, 4 हमारे पास HCF आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का। सो दोस्तों अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 देखें, ये कहते हैं फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड 406, 348 एंड 256। हमने जब स्मॉलेस्ट की बात आ जाए तो हमने फिर LCM फाइंड करना होगा। सो दोस्तों इसका अब हम LCM फाइंड करेंगे। सबसे पहले इसे 2 पर डिवाइड करेंगे, 20 दूने 40 और 3 दूने 6, 17 दूने 34 और 4 दूने 8, 12 दूने 24, 1 हासिल 16, 8 दूने 16। अब मज़ीद हम इसे 2 पर डिवाइड करते हैं तो 203 इसी तरह आ जाएगा, और ये 8 दूने 16, 1 हासिल 14, 7 दूने 16, 6 दूने 12 और 4 दूने 8 हो जाएगा। अब हम इसे अगर मज़ीद डिवाइड करते हैं तो 2 पर मज़ीद डिवाइड करें तो 203 इसी तरीके से आ जाएगा, 87 आएगा, और 3 दूने 6 आ जाएगा, और 2 दूने 4 आ जाएगा। मज़ीद आप 2 पर डिवाइड करें तो 203 इसी तरह आ जाएगा, 87 आएगा, और 16 दूने 32 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने मज़ीद 2 पर डिवाइड करना है तो 203 इसी तरह आ जाएगा, 87 भी इसी तरह आ जाएगा, और 8 दूने 16 आएगा। मज़ीद हम डिवाइड करते हैं 7 पर तो 7 दूने 14, 6 63, 9 7 63, और ये हमारे पास 87 इसी तरह आ जाएगा, 8 इसी तरह आ जाएगा। अब हम इसे 3 पर डिवाइड करते हैं तो 29 इसी तरह आएगा, और यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 दूने 6 आ जाएगा, और 2 हासिल 27, 9 3 27, और 8 इसी तरह हमारे पास आ जाएगा। अब हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर अगर हम इधर साइड पे आ जाएं तो अब हमारे पास 29 और 8 बच गया है, तो 29 एकम 29, 29 एकम 29 और 8 आ गया है। अब हम 2 पर डिवाइड करते हैं, 4 दूने 8, अब मज़ीद 2 पर डिवाइड करते हैं, 2 दूने 4 आ जाएगा, और मज़ीद 2 पर डिवाइड करते हैं तो 1 1 और 1 आ जाएगा। इसी तरह हम इन सब को आपस में क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको साथ इसके साथ इसके साथ और इधर इधर, और इस तरह इनको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो इसका क्या कहलाएगा, LCM कहलाएगा। सो दोस्तों सबको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया है ये 21 ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,55,904, ये हमारे पास इसका LCM आ गया है। सो दोस्तों अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, द LCM ऑफ 2 नंबर इज़ 96 एंड HCF इज़ 24। इफ़ 1 नंबर इज़ 32 देन फाइंड द अदर नंबर। सो दोस्तों जिस तरह हम फार्मूला जानते हैं कि हमारे पास HCF ज़रब LCM बराबर है A ज़रब B, तो हमें HCF दिया गया है, HCF हमारे पास 96 है और LCM हमारे पास 24 है, और एक नंबर हमारे पास दिया गया है 32 है, और B नंबर हमने फाइंड करना है। सो दोस्तों अब हमने क्या करना है, अब हमने B को एक साइड पे छोड़ देना है, 96 ज़रब 24 तकसीम, और इधर 32 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आएगा तो तकसीम हो जाएगा, और ये हमारे पास B आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 96 और 24 को। सो दोस्तों 96 और 24 को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 2304 डिवाइडेड बाई 32। जब हमारे पास क्या होता है 32 को इस पर डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाता है 72 दूने 2304, तो ये हमारे पास B की जो वैल्यू आ गई है वो हमारे पास 72 आ गई है, तो हमने दूसरा नंबर भी फाइंड कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द HCF ऑफ 2 नंबर इज़ 18 एंड LCM इज़ 75, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। सो दोस्तों जिस तरह हम जानते हैं कि हमारे पास क्या होता है HCF ज़रब LCM
ये हमारे पास बराबर होता है 2 नंबर के प्रोडक्ट के। तो हमें दिया गया है कि HCF 18 है और LCM 75 है। ये 18 ज़रब 75, सॉरी यहाँ पे हमारे पास 75 बराबर है A ज़रब B। तो 18 को 75 के साथ जब हम ज़रब कर देते हैं तो ये हमारे पास 1350 आ गया है, और AB को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास AB आ गया है। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है LCM ऑफ 2 नंबर इज़ 678 एंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज़ 4746। फाइंड द HCF ऑफ 2 नंबर। जिस तरह दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे पास HCF ज़रब LCM बराबर होता है A ज़रब B के, ठीक है। हमें जो मालूम करना है वो HCF मालूम करना है और LCM हमें दिया गया है। LCM हमारे पास है 678 और 2 नंबर का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास 4746 दिया गया है। अब HCF को इस साइड पे छोड़ दें और LCM देखें, ये 4746 तकसीम LCM इस साइड पे प्रोडक्ट हो रहा है तो इस साइड पे तकसीम हो जाएगा 678। 678 एकम 678, 678 ज़रब 4 4746 आ जाता है। तो हमारे पास जो HCF आ गया है वो हमारे पास कितना आ गया है, 7 आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का हमारे पास ये सॉल्यूशन है और ये हमारे पास आंसर आ गया है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। उमर हैज़ 2 पीसेज ऑफ रोप। उमर के पास 2 टुकड़े हैं रस्सी के। वन इज़ 18 मीटर लॉन्ग एंड द अदर इज़ 112 मीटर लॉन्ग। एक 18 मीटर लंबी है और दूसरी 112 मीटर लंबी है। He wants to cut it into pieces that are all of the same length without any remainder. वो इसे टुकड़ों में तकसीम करना चाहता है जिसकी लंबाई एक जैसी हो और रस्सी में से कुछ भी बाकी ना रहे। What is the greatest length that he can cut them into? ये कहता है कि इसने जो टुकड़ों में इसे कट किया है उस टुकड़े की जो लंबाई है सबसे ज़्यादा लंबाई कितनी होगी। तो इस सवाल को हम अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास 1 रूप, यहाँ पे अगर हम लिखें तो एक रूप की लंबाई हमारे पास 18 मीटर है और यहाँ पर हम लिखेंगे सेकंड रूप, और जो सेकंड रूप है उसकी लंबाई 112 मीटर है। अब हमने इसका HCF मालूम करना है। HCF मालूम करने के लिए 112 को अंदर लिखेंगे और 18 को बाहर लिखेंगे। 18 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 108 आ जाएगा। मनफी करें तो 12 से 8 मनफी करें 4, इधर 0 बचा, 0 से 0 मनफी करें कुछ नहीं रहेगा, 1 से 1 मनफी करें तो कुछ बाकी नहीं रहेगा। यहाँ पे हम 4 को अलहदा कर लेंगे, इस 18 को इधर लेके आएंगे। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 4 16 हो जाएगा और फिर 8 से 6 मनफी करें 2 बाकी बचेगा, 1 से 1 मनफी करें कुछ भी नहीं रहेगा। 2 को इधर रहने दें, 4 को इधर अंदर लिख लेंगे और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 दूने 4 आ जाएगा। तो हमारे पास जो HCF आ गया है वो हमारे पास कितना आ गया है, 2। यानी हम क्या करेंगे कि हर एक टुकड़े को 2 मीटर में क्या करेंगे, काट करेंगे। अब ये हमारे पास 18 है तो 18 तकसीम 2 तो 9 दूने 18, तो इससे हमारे पास 9 पीसेस बन जाएंगे। कितने पीसेस बन जाएंगे, 9। और ये हमारे पास 112 तकसीम 2, 2 एकम 2 और 56 दूने 112, तो यहाँ पर हमारे पास 56 पीसेस बन जाएंगे। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस सवाल की समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। सो दोस्तों अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। फॉर एन इफ्तार पार्टी इज़ा वांट टू सर्व चिकन ब्रेड एंड नगेट्स to the guests invited. She want to do it in such a way that each serving contain the same combination of chicken bread and nuggets. If there are 24 slices of chicken bread and 120 nuggets,
फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ सर्विंग शी कैन प्रिपेयर। हमारे पास ये कहता है कि इफ्तार पार्टी के लिए ईज़ा बुलाए गए मेहमानों को चिकन ब्रेड और नेगेट्स पेश करना चाहती है। वो इसे इस तरह करना चाहती है कि हर सर्विंग में चिकन ब्रेड और नगेट्स का एक ही मजमूआ हो। अगर चिकन ब्रेड के 24 स्लाइसेस और 120 नगेट्स हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सर्विंग तलाश करें जो वो तैयार कर सकती हैं। सो दोस्तों हमारे पास सलूशन है, स्लाइसेस ऑफ चिकन ब्रेड 24, नगेट्स 120, मैक्सिमम नंबर ऑफ सर्विंग हमने मालूम करनी है। तो जो मैक्सिमम की बात है तो हमने यहाँ पर HCF मालूम करना है 120 और यहाँ पर 24। तो 24 को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? तो 24 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 4 20, 2 हासिल, 5 दूने 10, 2 12। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया है? 24 आ गया है। सो हमारे पास दोस्तों जो आंसर आएगा वो आ जाएगा कि 24 सर्विंग्स विद 1 चिकन ब्रेड एंड 5 नेगेट्स। 5 नेगेट्स होंगे और एक जो ये कहता है कि चिकन ब्रेड आएगा। ठीक है, तो 24 सर्विंग्स विद 1 चिकन ब्रेड एंड 5 नेगेट्स, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखें। नीदा गोज़ फॉर ए वॉक एवरी 10 days एंड सहरेश गोज़ फॉर ए वॉक एवरी 25 days टू द सेम पार्क। नीदा हर 10 दिन बाद सैर के लिए जाती है और सहरश हर 25 दिन बाद इसी पार्क में सैर के लिए जाती है। इफ़ दे बोथ वेंट फॉर ए वॉक टुडे देन हाउ मैनी डेज फ्रॉम नाउ विल दे नेक्स्ट बी इन द पार्क ऑन द सेम डे। अगर वो दोनों आज चहलकदमी करते हैं तो अब से कितने दिन बाद एक ही दिन पार्क में होंगे? तो अब हमने इसका सॉल्यूशन निकालना है। सो दोस्तों हमारे पास सॉल्यूशन है, नीदा गोज़ फॉर ए वॉक एवरी 10 days एंड सहरेश गोज़ फॉर ए वॉक एवरी 25 days, 25 दिन। तो इसका जो हम सॉल्यूशन करेंगे वो यहाँ पर अगर आप देखें तो 25 तक़सीम 10, यानी इसका हम HCF मालूम करेंगे। तो यहाँ पर 10 दूने 20 आ जाएगा और मनफी करें तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि 10 को इधर अंदर लेके आए, 5 दूने 10, तो हमारे पास जो HCF आ गया वो हमारे पास 5 आ गया है। हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा वो हमारे पास आ जाएगा 5 days, आफ्टर 5 days। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। अब ये कहता है कि क्वेश्चन नंबर 10 में ये कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। जब स्मॉलेस्ट की बात आ जाए तो आपने LCM मालूम करना है। विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 40, 224 एंड 400 विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। ये कहता है कि आप छोटे से छोटा नंबर मालूम करें जो कि इन सब को पूरा तकसीम करे। सो दोस्तों 40, 224 और 400 का हम LCM फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे 2 पर डिवाइड करते हैं। 20 दूने 40, 11 दूने 22 और 2 दूने 4, 20 दूने 40 और इसी तरह 2 0 आ जाएगा नीचे। अब हम मज़ीद इसे 2 पर डिवाइड करते हैं। 10 दूने 20, 5 दूने 10, 1 हासिल 12, 6 दूने 12 और 100 दूने 200 हो जाएगा। इस तरह मज़ीद इसे 2 पर डिवाइड करते हैं। 5 दूने 10, 28 दूने 56, 50 दूने 100 हो जाएगा। इसी तरह मज़ीद हम अगर इसे 2 पर डिवाइड करते हैं तो 5 इसी तरह आ जाएगा। 14 दूने 28 और 25 दूने 50 आ जाएगा। अब मज़ीद हम इसे 2 पर डिवाइड करते हैं तो 5 इसी तरह आ जाएगा। 7 दूने 14 और फिर 25 आ जाएगा। आप 2 पर मज़ीद डिवाइड नहीं होता, 5 पर डिवाइड करें, 5 एकम 5, 7 आ जाएगा और 5 5 25 आ जाएगा। आप इस तरह मज़ीद इसे 5 पर डिवाइड करें तो 7 आ जाएगा और 5 एकम 5 आ जाएगा। आप 7 पर डिवाइड करें तो हमारे पास ये आ जाएगा।
अब आपने क्या करना है, इनसाइड वालों सब को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। जिस तरह 2 ज़रब 2 कितनी मरतबा 2 आया है, 3 4 5, 5 मरतबा 2 आया है, ठीक है। ज़रब 5 ज़रब 7, तो इससे हमारे पास जो आंसर आता है वो हमारे पास 5600 आंसर आ गया है। तो ये हमारे पास क्या है, एलसीएम फाइंड हो गया है। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको एक्सरसाइज 1.4 की कंप्लीट समझ आ गई होगी और ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 जो था ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। दोस्तों इतना तो हक मेरा भी बनता है कि आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तो आप इस वीडियो को कम से कम लाइक कर दिया करें, कमेंट्स बॉक्स में कुछ ना कुछ कमेंट कर दिया करें और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होता तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और फिर हम आप लोगों के लिए नई नई वीडियोस लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।